सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। इस तरह की बात आप अपने घर के अंदर अक्सर आपने सुनी होंगी कि कुछ माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके सुनाने की कोशिश करती हैं। वो बच्चों को जबरदस्ती सुलाना चाहती हैं कि सो जा, भूत आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, तुझे खा जाएगा, तुझे ले जाएगा। क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि इस तरह की बातें उस बच्चे की मानसिक स्तर पर किस लेवल का नुकसान पहुंचा सकती है? भले ही आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस तरह की बातें बच्चों के माइंड के अंदर कहीं ना कहीं डर को पैदा कर देती हैं और ट्रस्ट इश्यू भी पैदा कर देती हैं। जिस बच्चे को आप डराकर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको पता भी है उस बच्चे का जो नया सा दिमाग है आपके इन अल्फाजों से अपने दिमाग के अंदर डर को पैदा कर लेता है, और उसका अंजाम ये होता है कि कभी कभी बच्चा रात में उठ करके डरता भी है। वो बेवजह किसी चीज को लेकर डरता है और हुआ हुआ टाइप के अल्फाजों को चिल्लाता है, जैसा कि आप उसको डराकर सुलाने की कोशिश करते चले आ रहे थे। हमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। हालांकि ये धीरे धीरे करके वर्क करता है, लेकिन बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाता है। फिर बच्चा अकेले कमरे में और अकेले घर में और यहाँ तक कि छोटे मोटे हल्के फुल्के अंधेरे में भी वो डरना शुरू कर देता है। आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह के अल्फाज करके मैं बच्चे को सुला रही हूँ, उससे मुझे फायदा हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलत है। आप बच्चे के जीवन में एक अंधेरे की छाया को जन्म दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो हिम्मत और जो शक्ति बढ़ती है, जो मजबूती बढ़ती है, वो एक भरोसे से बढ़ती है, ना कि इस तरह की डरावनी बातों से।